प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रांतीय राज्यों के उदय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत दक्षिण में तुगलक वंश का पतन और विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्यों का उदय का आज हम अध्ययन करेंगे। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में द्वार समुद्र के होयसलों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन प्रदेशों पर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए न केवल विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया वरन दौलताबाद में नई राजधानी की स्थापना की, परंतु प्रारंभ से ही दक्षिण में तुगलक शासन की स्थिति बड़ी अस्थिर रही और मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण में सबसे अधिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। संपूर्ण दक्षिण भारत में तुगलक शासन को न केवल स्थानीय शक्तियों का विरोध सहन करना पड़ा, अपितु तुगलक अधिकारियों ने भी उस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसप ने कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया और सुल्तान को स्वयं उनके दमन के लिए दक्षिण आना पड़ा। इस पर बहाउद्दीन ने भागकर कर्नाटक में स्थित कंपिली के राजा के पास शरण ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली पर आक्रमण करके उसे भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। कंपिली की विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने उस राज्य के अधिकारियों में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें बंदी हालत में दिल्ली ले जाया गया। बहाउद्दीन का विद्रोह तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह की श्रृंखला का प्रारंभ था। 1327-28 ईस्वी में आंध्र के तटवर्ती प्रदेशों में नायकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इसके बाद ही बीदर, दौलताबाद, गुलबर्गा और मदुरा में भी विद्रोह प्रारंभ हो गए। इनमें से अनेक विद्रोहों का तो दमन कर दिया गया, परंतु तुगलक शासन के विरुद्ध अशांति की अग्नि शांत नहीं हो सकी। आंध्र में प्रोलाय और कपाय नामक दो भाइयों ने तुगलक शासन के विरुद्ध शक्ति युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके ठीक बाद ही 1333 ईस्वी में मदुरा के तुगलक गवर्नर जलालुद्दीन एहसान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी के साथ तेलंगाना में तुगलक गवर्नर को उक्त क्षेत्र में निष्कासित कर दिया गया और होयसलों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी। इस अशांतिजनक स्थिति का लाभ उठाकर कंपिले में भी विद्रोह शुरू हो गया। दूसरी ओर देवगिरी के यादवों के उत्तराधिकारियों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया। इस प्रकार आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आधुनिक महाराष्ट्र के सारे प्रदेशों में तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इन विद्रोह की स्थिति से आशंकित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का, जिन्हें वह कंपिली के युद्ध के बाद बंदी बनाकर दिल्ली ले गया था, को मुक्त करके तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेनाओं के साथ कंपिली आए और उन्होंने कंपिली के विद्रोह का दमन कर दिया, परंतु कहा जाता है कि उसी बीच वे विद्यारण्य नामक एक संत के प्रभाव में आए और उनके प्रभाव वश उन्होंने विजयनगर की नींव डाली और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हरिहर और बुक्का बंधु संगम के युद्ध के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश की स्थापना की। अतः 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर के पहले वंश को संगम वंश कहा जाता है। विजयनगर की स्थापना की परिस्थितियों और उसके संस्थापकों की मूल उत्पत्ति के संबंध में बड़ा विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पहले वे काकतीयों के अधिकारी थे और काकतीय वंश के पतन के बाद उन्होंने
कंपिली राज्य की सेवा स्वीकार कर ली, जहां से वे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाए गए। इस संबंध में दूसरे विद्वानों का कहना है कि वे होयसलों के सामंत शासक थे और मूलतः वे कर्नाटक के रहने वाले थे। इनकी उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, किंतु ये सच है कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का विजयनगर के प्रथम राजवंश के संस्थापक थे। इस प्रकार आज हमने प्रांतीय राज्यों के उदय का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।